हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले आज हम फिर तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शन के कुछ शेयर लेके। तो सबसे पहले राधे राधे। तो मैं कुछ 3 चीज़ें बताना चाहूँगा कि उसके हिसाब से वर्कआउट करेंगे। नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, एशिया लेवल ये चीज़ों को वर्कआउट करते हुए समझेंगे किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है। यूएस और चीन के बीच जो टैरिफ है वो जो है क्या है, संभलता हुआ नज़र आ रहा है। वर्कआउट उसका इजी नज़र आता हुआ कि उसका जो सॉल्यूशन है वो निकलता हुआ नज़र आ सकता है। और दूसरी बात क्या है कि डाउ जो है वो क्या है 1016 अंक, और नेक्स्ट डेक जो है वो क्या है 429, ये जो है बढ़ चुका है। इतना पॉइंट उसमें बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके कारण क्या हुआ है, एशिया के सारे बाज़ारों में क्या आ गई है, तेज़ी आ गई है, जो एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट नज़र आता है। इससे क्या फ़ायदा हुआ है, गिफ्ट निफ्टी बढ़ गया है, पोजीशंस बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ये एक मिला जुला है। तो आज बाज़ार में तेज़ी के चांसेस ज़्यादा बने हुए हैं, उस पर आपने ध्यान देना है। दूसरा बात करूं गोल्ड की, तो गोल्ड में भैया गिरावट आ चुकी है, क्योंकि इसके अंदर जो पोजीशंस है वो जो है थोड़ा सा नीचे गिरता हुआ नज़र आया है। अच्छा खासा थोड़ा सा इसमें गिरावट आई है। दूसरी बात, जो क्रूड है वो बढ़ गया है, वो डॉलर के हिसाब से 68 के आसपास पहुंच गया है। इस तरीके से ये पोजीशंस बढ़ती हुई नज़र आई है। अब यहाँ पर क्या है कि जो एक बेटे IMF पे नज़र रखना है। IMF में भारत समेत से ग्लोबल के जितने भी चीज़ ग्रोथ है उसका जो अनुमान है वो घटा दिया गया है। इसका भी इम्पैक्ट नज़र आता रहेगा। मार्केट में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो थोड़े से बेटर अच्छे नज़र आ रहे हैं। IT सेक्टर में थोड़ा सा रिजल्ट अच्छा नज़र आया, और बाकी सारी चीज़ों में रिजल्ट जो है पोजीशन नज़र आते हुए दिखाई दे रहे, तो इसका इम्पैक्ट हमें नज़र आता हुआ दिखाई देगा। तो इसी के बिहाफ पे हम कोशिश करते हैं आज के कुछ शेयर लेके। तो सबसे पहले हम बना वही स्लोगन, होप थिंक फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, इस पे नज़र बनाते हुए चलते हैं। तो देखते हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी में कौन से शेयर। तो पहला जो बेटा निकल के आ रहा है किर्लोस्कर ब्रदर्स का, जिसका 1749 प्राइस है। इस पे एक बेटे नज़र बांध लेते हैं। टेक्निकली चार्ट एक अच्छा अप ट्रेंड लेता हुआ चल रहा है। डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पोजीशन बेटा देखो, यहाँ पे डबल बॉटम नज़र आ रहा है, ये पोजीशंस इस तरीके से नज़र आ रही है। तो ये डबल पोजीशन जो नज़र आ रही है उसके बाद जो वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है वो बहुत ही अच्छा पोजीशंस में दिखता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बिहाफ पे मैं इसको क्या है बाइंग की पोजीशंस पे लेता हुआ चल रहा हूँ। टारगेट 1833, स्टॉप लॉस 1730 एक्शन आएगा, बाय का इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटे हमारे पास जो है जो आ रहा है साइन DLM का, जिसका प्राइस है 480। इस पे भी बेटे एक नज़र बना के चलते हो। टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से नज़र आ रहा है बहुत ही अच्छा है। इसकी रिजल्ट पोजीशन बहुत अच्छी नज़र आई है बेटा। कामकाजी जो है एक्चुअली चक्कर है, इबट्टा जो है इसका जो 52% बढ़ गया है, जिसके हिसाब से जो इनके पास कैश की पोजीशन आई है वो 98 करोड़ आ चुकी है, जिसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। मार्जिन की बात करूँ, मार्जिन 10.5% के मुकाबले जो निकलना है निकल के आया है, वो बहुत ही अच्छा पोजीशन आया। 13.4% के बाद इसकी पोजीशन निकलती हुई आ रही है, जिसके बिहाफ पर मैं इसको एक रिजल्ट के बिहाफ पर टारगेट ले रहा हूँ 491 का। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस 477 एक्शन बाय का इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटे हमारे पास टाटा कंज्यूमर है, जिसपे मैं 1598 के बिहाफ पे पोजीशंस लेता हुआ नज़र आ रहा हूँ। टेक्निकली चार्ट थोड़ा सा एक जो है पोजीशन मिली जुली सी बनाता हुआ नज़र आ रहा है। स्टोकास्टिक वॉल्यूम भी जिस तरीके से नज़र आ रहे हैं वो भी थोड़े मिले जुले से पोजीशंस पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो इसका अर्निंग है वो बेटा बहुत अच्छी है। 236 करोड़ की जो अर्निंग थी पहले वो बढ़कर बेटा 1040 हो गई, जिसका एक बहुत ही अच्छा मुझे बेनिफिट नज़र आया। ये क्वार्टरली टू क्वार्टरली की बात कर रहा था, जहाँ पोजीशन जो है मार्जिन और बाकी चीज़ों में अच्छा रिजल्ट देती हुई, इसलिए मैं टारगेट ले रहा हूँ 1629 का। डिप के भी यहाँ पे स्टॉल 1582 एक्शन बाय का इस पर नज़र बना के सकते हैं। नेक्स्ट बेटा NHPC बेटा, इस पे ना थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस पे मैंने थोड़ा एक अच्छा काम करा है, इस पे वर्कआउट करता हुआ मुझे नज़र आया। इसको फंडामेंटली जिस तरीके से मैंने डीप अंडरस्टैंडिंग करी है, 89 का इसका प्राइस है, और जिस तरीके से ये वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है, ये पोजीशंस बहुत अच्छी है। इसको मैं ना आपको छोटे से चार्ट के अंदर एक पोजीशन समझाते हुए नज़र आ रहा हूँ कि जिस तरीके की इसकी हाई पोजीशन चलती हुई नज़र आ रही है, मुझे ये जो लग रहा है, ये बेटा एक्चुअली चक्कर क्या है कि ये टेक्निकली चार्ट जो है इसको मंथली में चार्ट देखने में बड़ा मज़ा आएगा। इसका हुआ
हुआ क्या है कि ये जो 7th मंथ की ऊंचाई पर चला गया, इसने इस तरीके से पोजीशन निकली है और इसलिए मेरे पास जो है ना इसके अंदर टेक्निकली चार्ट के हिसाब से मुझे जो लग रहा है इसका टारगेट मुझे 117 लग रहा है और जो स्टॉप लॉस है 80 एक्शन रहेगा, बाय का इस पे नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटे मैं अगर देखने की कोशिश करूं तो मेरे पास जो शेयर आ रहा है वो आ रहा है IIFL फाइनेंस। बेटे इसको ना ध्यान से सुनिए, इसको 367 के बिहाफ पे बेटा देखो ध्यान से पोजीशंस बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो जो गोल्ड से रिलेटेड चीज़ें होती है ना उस पर ध्यान रखो, तो गोल्ड से रिलेटेड है, सोने के दाम में तेजी का फायदा इसको हमेशा मिलता है। बेटा ये ध्यान रखो, अगर आप गोल्ड वोल्ड नहीं ले पाते तो IIFL को बेटा रिकॉर्ड कर दो, इसके बिहाफ पे पोजीशंस बनती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर मैं उसी के बिहाफ पर जो है इसका टारगेट ले रहा हूँ 373 का, स्टॉप लॉस 362 का, एक्शन बाय का, इस पे एक नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास शेयर आता है बेटा वो आता है M&M का। ये बेटे अपने ध्यान रखना है, जैसे मैंने अभी आपको गोल्ड के बारे में बताया जैसे 2817, इसका बेटा मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये मेरे बच्चे चलता है मानसून के हिसाब से। ये क्या होता है कि इस बार बेहतर मानसून होने के कारण जो है इसकी उम्मीद जो है बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई बेटे मानसून के हिसाब से? द पोजीशन इज द, फसलों में जो MPS के ग्रोथ हुए वो फायदा इसको देगा। उसका होगा क्या बेटा, क्या होता है कि एक्चुअली चक्कर है घरेलू बाजार में जो ट्रैक्टर है वो बहुत ज़रूरी होते हैं, तो ट्रैक्टर की बिक्री रिकॉर्ड का स्तर ये जो है ले चुका है। मुझे लग रहा है कि ये और अच्छी पोजीशंस पे जाता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर अगर कोई डिप आपको मिलती है तो इसे पकड़ के रखें, तो मेरे को लग रहा है ये अच्छा पोजीशन देता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर बेटे 2886 का जो है टारगेट है और स्टॉप लॉस जो मैं ले गया हूँ 2783 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटे हमारे पास वारी इंजन है, इस पे ध्यान से देखिए क्या हुआ, 2615 का इसके ऊपर पोजीशन है। इस पे क्या है पोजीशन, टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छी पोजीशंस पे नजर आया है। जो इसकी इनकम है वो 36.4 से बढ़कर जो है पोजीशन में आ गई है। रुपीज़ में बात करूँ तो 4004 करोड़ का जो कैश आया है वो बहुत ही अच्छा पोजीशन निकाला है। इवेट्टा की बात मैं करता हूँ तो 121% जो है इंक्रीज हो चुका है, जिससे इसके पास अमाउंट के 930 करोड़ के हिसाब से पोजीशन आती हुई दिखाई दी है। यहीं पर बेटे जो इसका बाकी जो पोजीशन है, जैसे मैं बात करूँ अर्निंग की, तो अर्निंग बेटा 34% बढ़ गया है, जिसके हिसाब से 619 की पोजीशन आती हुई, करोड़ की पोजीशन आती नजर आ रही है, जिसपे मैं टारगेट दे रहा हूँ 2733 का, स्टॉप लॉस तो 2590, एक्शन बाय का, इस पे नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटे हमारी कैटेगरी फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी है, इस पे नजर बनाते हैं तो देखते हैं किस तरीके से काम होता है। तो हैवेल्स के बारे में बात करना चाहूँगा, तो इसका फ्यूचर लेना है 1662 का है। टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, काम का जो जिस तरीके से प्रॉफिट नजर आया वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। 19.3% से बढ़कर जो है 57.1 करोड़ हो चुका है, जिसका एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट मुझको लगता है यहाँ पे नजर आता हुआ दिखाई देगा। इनकम की बात करूँ तो वो जो 22% बढ़कर जो आई है वो कितना 6543 करोड़ पहुंच चुकी है। इसके बिहाफ पर मैं जो टारगेट ले रहा हूँ 1702, और स्टॉप लॉस की बात करूँ तो 1652 का है, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे नजर डाल के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटे मैं अगर बात करने की कोशिश करूँ तो मेरे पास जो चीज़ निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है गोदरेज की, तो इसका भी बेटा जो है फ्यूचर लेके चलना है। 2290 का इसका पोजीशंस है, ये एक अच्छा है। इसके में मैं टेक्निकली चार्ट बात करने की कोशिश करूँ तो डबल बॉटम पोजीशंस वही बनती हुई नजर आई है। इसके बिहाफ पर भी वर्कआउट होता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रक्चर वर्कआउट थोड़ा सा मिलता जुलता था बेटा, यहाँ पे आपको एक पोजीशंस लेने चलिए, और जिसके बिहाफ पर मैं टारगेट ले रहा हूँ 2120 का, एक्शन रहेगा तो स्टॉप लॉस रहेगा 2075, एक्शन बाय का, एक्शन इस पे वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। नेक्स्ट मैं बात करने की कोशिश करूँ तो मेरे पास यूनाइटेड स्पिरिट है, जिसका मे बेटा लेके चलना है। मे का जो स्ट्राइक प्राइस है 1560 है, कॉल लेके चलनी है, 70 रुपये का जो है इसका टारगेट है, इस पे पोजीशन लेके चलनी है। तो मैं अगर इसकी टेक्निकली चार्ट की बात करूं बहुत ही अच्छा पोजीशन लेता हुआ नजर आ रहा है। टेक्निकली चार्ट आ रहा है, इससे स्टोकास्टिक भी वर्कआउट है। कल जो है जिस तरीके से लिकर, बेटा लिकर की बातें मैं बता रहा हूँ, लिकर शेयरों में एक्शन आ चुका है, उस पर मैंने आपको पहले से बताया था, इस पे आप पोजीशंस बना के चल सकते हैं। यहाँ टारगेट 70 का, स्टॉप लॉस 55 का, एक्शन बाय का, नजर बना के चलिए, कॉल लेके चलना है। तो नेक्स्ट बेटे अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास जो शेयर आ रहा है वो आ रहा है बेटा AU स्मॉल फाइनेंस का, 620 का स्ट्राइक प्राइस, कॉल लेके चलनी है, 1545 टारगेट 30 का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट इसकी जो पोजीशंस देखें तो टेक्निकली चार्ट में बहुत ही अच्छी पोजीशन नजर आता हुआ है। जो इसकी इंटरेस्ट इनकम है वो बेटा 57% से जो इंक्रीज हो गई है वो कितने हो गई है 2094 करोड़ हो चुकी है, जिसके बिहाफ पर जो पोजीशन है एक अच्छी पोजीशन निकलती हुई आ रही है। यहीं पर ही जो इसका टारगेट 30 का और जो स्टॉप लॉस है वो 14 का ले रहे हैं, एक्शन बाय का, इस पे एक नजर बना के चल सकते हैं। तो कुछ ऐसी हैं चीज़ें जिस पे हमारे नज़र और वर्कआउट लेते हुए चल सकते हैं।
तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि अपना लॉजिकली ट्रेड करें और अर्न करें, उसी के हिसाब से केयरफुली जो वर्कआउट करते हुए चलते हैं। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।